फ्रेंड, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट है ही, तभी तो इसको ले रहा हूँ वीडियो में मैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ। डीडीटी आपने पूरा सुना होगा लेकिन भूल भी गए होंगे बहुत लोग। ठीक है, याद नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखो, डीडीटी बनाने की विधि देखेंगे और इनका यूज देखेंगे, कहाँ पर इनको यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो इसका नाम जान लो भाई, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। कैसे है इसका नाम? देखो, डाइक्लोरो। क्यों नाम पड़ा डाइक्लोरो, आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको, ठीक, चलिए देखिए डाइक्लोरो क्यों, ये देखो दो बार क्लोरो है। ठीक, डाइफेनिल क्यों, दो बार यहाँ फेनिल है। ठीक, ट्राइक्लोरो क्यों, यहां पर तीन बार मेरे पास क्लोरो है। एथेन क्यों, एक कार्बन दो कार्बन देख के हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो ये तो इनका नाम है, पूरा नाम डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका नाम है। ठीक, अब इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, यह एक रंगहीन क्रिस्टलाइन पदार्थ है, मटेरियल है। यह पानी में तो कम घुलनशील है या फिर अविलय होता है, लेकिन किंतु अनेक कार्बनिक विलायक, बहुत बच्चे को यह भी पता नहीं रहता है कि कार्बनिक विलायक किसको कहते हैं। देखिए जरा, उनका नाम मैंने लिखा है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बोलते हैं। ठीक है, में ये क्या होते हैं, विलय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब इसके बाद है, इनको हम लोग बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द मेथड, बनाते कैसे हैं, बस छोटी सी बात आपको याद रखना है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्यों क्लोरोबेंजीन? बेंजीन के रिंग से अगर क्लोरो जुड़ा रहे, क्लोरीन जुड़ा रहे, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इसका? दो। इसका नाम मैंने लिखा है क्लोरल के साथ। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर क्लोरल का फार्मूला होता है CHO और C, और क्या हो जाएगा, Cl3। CCl3 ये क्लोरल का फार्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्लोरल क्या होगा, CHO है ना, और CCl3 ये क्लोरल है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोरल, क्लोरल। ठीक, अम्ल है, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हमारा क्लोरोबेंजीन। तो इस बेंजीन के रिंग में सबको मालूम होगा हाइड्रोजन होता है हर एक कार्बन पर, मैंने शो कर दिया। अब ये दोनों हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, तो यहाँ ये वाटर बन के क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा ये वाटर बन के। अब ये वाटर हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में काम करता है, तो यहाँ पर निकल जाएगा H2O बन के, यहाँ निकल गया, बस बाकी हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। उनके बाद बचा रह गया क्या, C बचा है। ये देखिए मैंने C, यहाँ पर CH बचा है, CH मैंने यहाँ लिखा, और इस कार्बन से कितना क्लोरीन अटैच है, 3 क्लोरीन। 1 2 और कितना क्लोरीन हो जाएगा मेरे पास, 3 क्लोरीन। इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद आपको करके रखनी है, और एक क्लोरल अम्ल का फार्मूला को आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वाटर को निकाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में काम होती है, और इस तरह से हम लोग इसका नाम बोल सकते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल। दो बार फेनिल है हमारा, है ना, बेंजीन का रिंग से हाइड्रोजन निकल जाने के बाद फेनिल बचता है, डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है तो एथेन। इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 नंबर, और ये हो जाएगा कौन से नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर में मेरे पास क्लोरो है ना, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राई क्लोरो क्यों होगा, 1 2 3। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, 2 डाइक्लोरो, है ना, 2 डाइक्लोरो, 2 डाइफेनिल। ठीक है, और 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एथेन। तो यहां लिख सकते हैं 2 डाइक्लोरो 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 2 डाइफेनिल डाइफेनिल। ठीक, और 1 1 1 3 बार क्यों किया जी, देखो एक क्लोरीन के लिए एक बार, दो क्लोरीन के लिए, 3 क्लोरीन के लिए तीन बार जुड़ा है, तो 3 3 3 करके एक एक करके 3 बार मैंने लिखा, है ना, तो ये 3 बार है तो मैंने लिखा, इसका नाम है ट्राई, और वो जो जुड़ा है वो है मेरे पास क्लोरो, और 1 2 कार्बन देख के हम लोग क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे।
इस तरह से ये इनका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत बढ़िया था। अब इसका उपयोग क्या है, ठीक है, इनका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है, यूज आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए इनका अगर हम लोग यूज का बात करें तो हम लोग घर की सफाई करने के लिए है, जैसे फर्श होते हैं कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह लग गए रहते हैं तो उनकी सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। कीटनाशक के लिए भी इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, कीटनाशक के लिए क्या प्रयोग, कैसे खेत में प्रयोग करना है कीट को मारने के लिए, उनके लिए। लेकिन हाँ, मक्खी वगैरह को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए इनका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जो फसल होते हैं, जो सब्जी होते हैं, वहां पर अगर इनका छिड़काव कर रहे हैं तो डीडीटी जो होती है, एक बार वहां अगर मान लो यूज कर लेते हैं तो आसानी से हटते नहीं है। इसलिए आजकल इनका जो यूज है उन पर वर्जित कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इनका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल करते हैं लेकिन मतलब उस पर कुछ चीज है उनका यूज हम लोग कम करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डीडीटी का प्रयोग तो हम लोग करते ही करते हैं, है ना। लेकिन जो फसल वगैरह है उनमें कम यूज करना है, ऐसा बोलना है इनका, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डीडीटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। टॉपिक है क्या, आप देखिए कितना बेहतरीन टॉपिक है ये, हर एक एग्जाम के लिए भी IMP है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा TNB। TNB का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में, ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। तो पहले तो इनका स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए, फिर बनाने की विधि देख लेंगे, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन का एक रिंग है, और यहाँ पर मेरे पास बेंजीन के रिंग में कितना बार नाइट्रो जुड़ा रहेगा, एक बार NO2, दो बार NO2, और यहाँ पर कितना बार हो जाएगा मेरे पास, 3 बार NO2। तो एक 1 नंबर में है, 3 नंबर में है ना, 5 नंबर में है, और 1 नंबर में है, 3 नंबर में है, 5 नंबर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 3 5 ट्राई नाइट्रो, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारे पास बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो ये TNB है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है। इनका फार्मूला है, स्ट्रक्चर के साथ मैंने फार्मूला बता दिया, इसका नाम भी आपको बता दिया। बहुत फेमस है TNB ना, ट्राई नाइट्रो बेंजीन बहुत फेमस है भाई, ठीक है। तो इनको बनाते कैसे उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं बनाने की विधि, बनाना, ठीक है, बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं, देखिए कुछ नहीं है, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, और इस बेंजीन के रिंग में हम लोग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देंगे, और कॉन्सेंट्रेट हम लोग नाइट्रिक एसिड देंगे, HNO3 देंगे। मतलब सीधे सीधे ये बोलिए हम लोग नाइट्रीकरण करवाएंगे। तो बनेगा क्या, नाइट्रीकरण कराने से क्या होते हैं, यहाँ पर NO2 लग जाएगा, और यहाँ पर वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। सबको मालूम रहे, हमने नाइट्रीकरण पर बढ़िया वीडियो बना दिया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ तोड़ते हैं इनको OH माइनस में और NO2 क्या में, प्लस में। ये हमारा जो नाइट्रो है, NO2 है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। NO2 यहाँ अटैक मारेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वहां का हाइड्रोजन और यहाँ का OH जल बन के निकल जाएगा, तो ये वाटर बन के हमारे पास रिमूव हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगला इसी पर हम लोग फिर HNO3 कराएंगे, क्योंकि हमको 3 बार नाइट्रो प्राप्त करना है। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड देंगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, फिर यहाँ पर अटैक मारेगा, तो अटैक मारने के बाद वापस फिर बनेगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, फिर पहले तो बना हुआ था हमारे पास NO2 यहाँ पर, ठीक है। फिर अटैक मारा, तो यहाँ पर अटैक मारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NO2, बाहर फिर निकलेगा वाटर। कैसे, यहाँ का OH, जैसे यहाँ हमने किया था, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन वाटर बन के निकल गया, तो यहाँ का हमारे पास NO2 चला गया, ठीक है। अगला स्टेप फिर है, फिर हम लोग देंगे HNO3 देंगे, क्योंकि हमको ट्राई नाइट्रिक एसिड प्राप्त करना है, 3 बार नाइट्रो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 फिर देंगे, कॉन्सेंट्रेट सांद्र बोलते हैं उनको, फिर यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल वापस बाहर निकलेगा। फिर तो यहाँ पर तीसरा बार जब इसने अटैक मारा, तो अटैक मारने के बाद क्या हुआ, ये पहले बार हुआ था, ये दूसरे बार हुआ था, और तीसरा मॉलिक्यूल जब दिए नाइट्रिक एसिड, तो ये हमको मिल गया ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है।
तो ये फेमस कंपाउंड है, आप हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए भाई कि ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, बिल्कुल आइडिया में होना चाहिए। चलिए एक और फेमस पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके साथ एक और पार्ट है, इसका नाम है टीएनटी, ठीक। अगला नाम है हमारा टीएनटी। जो बच्चा टीएनबी को समझ के, वो बच्चा टीएनटी को देख के समझ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ट्राई नाइट्रो टालविन, ये बेंजीन नहीं होगा बल्कि टालविन होगा, ठीक है, टालुइन, ठीक, टालविन, ठीक है। कैसे होगा टालविन, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो, है ना, टालुइन, ठीक, टालुइन हिंदी में लिख देते हैं टालुइन। पहले तो हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि टालविन होते कैसे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है और CH3 जुड़ा रहता है, तो इसका नाम होता है हमारे पास टालविन, ठीक है। और ये बोल रहा है ट्राई नाइट्रो बोल रहा है, तो 3 बार नाइट्रो होगा, 1 बार, 2 बार, और यहाँ पर कितना बार हो जाएगा हमारे पास 3 बार। तो इसका नाम क्या होगा जानते हो, देखो ये 2 नंबर में है और ये 4 नंबर में है और ये 6 नंबर में है, ये 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6। इसका नामकरण में इसका नाम क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ट्राई होगा और इसका नाम होगा नाइट्रो, और ये इसको छोड़ दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा टालुइन। क्या हो जाएगा, टालुइन, ठीक। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टालुइन इसका नाम होगा, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, कुछ भी नहीं करना है, बच्चे लोग को सिर्फ ये कर लेना है, यहाँ पर CH3 कर लीजिएगा और बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर भी आप CH3 रखिए और यहाँ पर अटैक मारा, सेम रहेगा। NO2 ने यहाँ अटैक मारा तो वहां का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH वाटर बन के निकल गया, NO2 यहाँ चल गया। इसका नाम क्या है जानते हो, अर्थो नाइट्रो टालविन इसका नाम है, ठीक है, अर्थो नाइट्रो नाइट्रो टालविन, ठीक। दूसरा देखिए जरा, या बोल सकते हैं 2 नाइट्रो भी बोल सकते हैं ना, ये 1 है 2 है, 2 नाइट्रो और इसका नाम हो जाएगा टालविन। अगला देखिए, इसी पर फिर हम लोग कराएंगे, तो इसको हमने शुरू से बोला है CH3, इसको रखिएगा, इनको भी CH3 रखिएगा, है ना। फ्रेश मॉलिक्यूल हमारा टालविन है। एक बार नाइट्रीकरण कराएंगे, एक बार NO2 लगेगा, सीधा बात, ठीक। दूसरे बार कराएंगे तो ये पहले बार तो लगा हुआ था, है ना, दूसरा बार जब हमने करवाया तो इनका पोजीशन बस चेंज हो जाएगा, NO2 यहाँ लग गया। तीसरा बार जब हमने अटैक करवाया तो यहाँ पर 3 बार देना पड़ेगा, है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीनों में वाटर निकलेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ एक बार हमारे पास NO2 है, दूसरा बार हमारे पास NO2 है, 2 बार देख सकते हैं, और यहाँ पर तीसरा बार है हमारे पास NO2, ठीक। इस तरह से इसका नाम है TNT, ट्राई नाइट्रो टालविन, ठीक है। वेरी वेरी IMP, आप बिल्कुल इनको पढ़ लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आया हुआ है आपके 11th 12th क्लास, कॉलेज में, MSc में, हर एक एग्जाम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। TNT, TNB और DDT, आप तीनों टॉपिक को अंतिम तक देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।